हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, जहां पे आज हम फिर से बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की। हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे पिछले कुछ वीडियोस में, जहां पे हम डेरिवेटिव की हेल्प से इकोनॉमिक्स में किन किन टॉपिक्स को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करनी है कुछ अलग तरह के फंक्शंस की, यानी कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, दूसरा इनवर्स डिफरेंशिएशन रूल क्या होता है। तो इन दो टॉपिक्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन कंसेप्ट आना आपको बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक के लिए। तो भाई ध्यान रखना, कंसेप्ट वाली वीडियो जरूर देखा करो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपको कभी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत ना बचे। आई बात समझ में? ठीक है, फिर चलो फिर शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट जहां पे हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसको हम सोल्व करते थे चेन रूल से। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है इसके ऊपर मैंने बात करी थी एक वीडियो में, जहां पे मैंने आपको फॉग और गोफ निकालना सिखाया था। ठीक है, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज हम कुछ अलग क्वेश्चंस की डेरिवेटिव करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखो, एक क्वेश्चन है, मान लो इफ z बराबर है 7y प्लस 3 एंड व्हेन y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर फाइंड dz बाई dx। मतलब देखो, z जो है वो फंक्शन है y की फॉर्म में, y जो फंक्शन है वो है x की फॉर्म में। हमें निकालना क्या है, dz बाई dx। अब इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहले हम पहले तरीके की बात करते हैं जो काफी इजी है। वो क्या कि एक काम करो, दोनों फंक्शन को ऊपर नीचे उतार लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। z है 7y प्लस में 3, तो मैं जानता हूं मैं इसका डेरिवेटिव आराम से कर सकता हूं y के रिस्पेक्ट में। तो करो ना मेरे भाई। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर देता हूं y के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो z का मैं जानता हूं 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आएगा, dz अपॉन में dy। क्यों? क्योंकि z का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है y के रिस्पेक्ट में, है ना। यहां पे z का डेरिवेटिव क्या हुआ है, y के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे देखो 7y क्या हो जाएगा, 7, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि देखो भाई, 7 क्या है, कांस्टेंट है, वो भी किसमें, मल्टीप्लाई में। हम जानते हैं जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं का यूं रहता है। ठीक है, डेरिवेटिव किसका होता है, इस y का। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 3 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में हो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, dz बाई dy का 7, 7 1 जा 7 आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे y क्या है, 5x स्क्वायर, y है 5x स्क्वायर। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, dy बाई dx। यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या है, मैंने x के रिस्पेक्ट में, है ना, dy बाई dx। अब 5x स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा, देखो 5 क्या है, कांस्टेंट है, वो भी किसमें, मल्टीप्लाई में। तो यूं का यूं रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है बस हमें। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। x की पावर n का जब भी डेरिवेटिव करना होता है हम क्या करते हैं, n उतर के नीचे जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। याद होगा, इसको हम बोलते हैं पावर रूल। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 उतर के नीचे जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2x, ये आ गया हमारे पास 10x। ठीक है, अब बात भी आपने आंसर कैसे निकालोगे, हमें तो निकालना है dz बाई dx। आपने dz बाई dy निकाला, dy बाई dx निकाला आपका, पर आंसर तो वो नहीं आया जो हमें चाहिए था। तो सुनो मेरे भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो ना। अब इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। क्योंकि मैं सिंपल सी बात है, मैं बोल सकता हूं कि dz अपॉन में dx ये बराबर आएगा किसके, dz अपॉन में dy मल्टीप्लाई बाई dy बाई dx। कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो तो भाई, ये इससे कट जाएगा, आ तो क्या आपका आंसर dz बाई dx। अब देखो आपके पास dz बाई dy भी है, ये रहा बिल्कुल 7 है। आपके पास dy बाई dx भी है, बिल्कुल है 10x। तो करते क्यों नहीं मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे, ये तो करना है मल्टीप्लाई, 10 7 जा या फिर 7 10 जा 70, x यू का यू, 70x हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का जो डेरिवेटिव हो गया। लेकिन एक तरीका और होता है कि देखो हमें निकालना क्या है, dz बाई dx। तो मैंने देखा कि अगर मेरा z का फंक्शन x की फॉर्म में होता तो तुम आंसर निकाल देता, क्योंकि मैं सिंपल डेरिवेटिव कर देता z का x के रिस्पेक्ट में। पर दिक्कत क्या है कि मेरा जो फंक्शन है z वो है y के फॉर्म में। तो मैंने इसको चेंज कर दिया यहां से क्वेश्चन को। अब मैं इसका आपको अल्टरनेटिव सिखा रहा हूं, अल्टरनेटिव मेथड। अब वो क्या, देखो z क्वेश्चन क्या था मेरे पास, 7y प्लस में 3, और हम सब जानते हैं y की वैल्यू में दे रखी है 5x स्क्वायर।
तो यहाँ पुट कर दो ना भाई 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं 5x स्क्वायर प्लस में 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बन गया है, इसको अंदर भेज दो। पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, 7 पंजे 35, 35x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 3। तो मैंने देखा कि अब मेरा फंक्शन जो है z का वो कंप्लीटली बन चुका है x के फॉर्म में, और जब x के फॉर्म में फंक्शन बन गया है तो मैं इसका आराम से डेरिवेटिव कर सकता हूं चाहूं तो x के रिस्पेक्ट में। तो करते क्यों नहीं करूं, ठीक है। अब तो चुटकी बजा के इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो z का वन तो हो जाएगा इनटू में dz बाय dx। यहाँ पे 35 क्या है कांस्टेंट, वही मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 35 का कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, यूं का यूं रहेगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्म में से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x, और 3 क्या है कांस्टेंट 0 हो जाएगा। 35 दूनी 70x। तो ये हमारे पास क्या आ गया है 70x dz बाई dx की वैल्यू पहले भी वही आई थी, अब भी वही आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो कोई भी एक क्वेश्चन हो रहा है उससे हम और इसको क्लियर कर लेंगे अच्छे से। अब एक बात और बता देता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं कि भैया अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैंने दिया भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात का एक ध्यान रखा करो, वो क्या कि देखो भाई कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा तो भाई फोन तो बिल्कुल मत करना, व्हाट्सएप करना, क्योंकि मैं फोन पहले ही बहुत आते हैं और मैं कम उठाता हूँ फोन, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो व्हाट्सएप बता देना, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, फ्यूचर में जब भी व्हाट्सएप करना हो तो भाई आप आराम से इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ व्हाट्सएप के लिए कॉल करिए 9966783636, ये नंबर है, ठीक है। दूसरी बात, इससे बढ़िया सोर्स क्या है कि अब मैंने एक नया वो बनाया है, एक तो टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जहां पे आपको सारी पीडीएफ और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा साथ साथ। दूसरा, इंस्टाग्राम का लिंक वो भी डल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, आप आराम से जाके वहां पे जा सकते हैं, वहां पे जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, और वहां पे जाके आराम से जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट्स हो, वहां पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं चैट में। आई बात समझ में? तो वो जो बनाया मैंने इंस्टाग्राम, वो बनाया मैंने कॉलेज अड्डा के नाम से ही, ठीक है, जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मैंने वो भी बनाया है, ठीक है। आप आराम से जाके अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत वहां पे रिजोल्व करवा सकते हैं मुझसे ही, ठीक है। वो कल ही बनाया है मैंने नया इंस्टाग्राम अकाउंट, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। फिर कोई दिक्कत है आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और इंस्टा के चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। आराम से जाके वहां पे भी कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे आपको देनी होगी मैं वहां पे दे दूंगा, ठीक है, यूट्यूब के साथ साथ। हाँ, पढ़ेंगे तो सिर्फ यूट्यूब पे ही। अब यहां देखते हैं, ये आ गया हमारे पास, तो क्वेश्चन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, और x बराबर क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, x बराबर आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइंड dy बाई dt, यानी कि y का डेरिवेटिव निकालना है t के रिस्पेक्ट में। अब फिर से वो एक तरीका तो है कि भैया y हमारे पास एक फंक्शन है x की फॉर्म में और x एक फंक्शन है t की फॉर्म में, दोनों का डेरिवेटिव कर देता हूं अलग अलग। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो y का वन तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा dy बाई dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है x के रिस्पेक्ट में। x स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक और कम हो जाएगी 2x, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने देखा x 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसका भी डेरिवेटिव कर दिया मैंने, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, पर t के रिस्पेक्ट में, तो x का वन तो हो जाएगा इनटू में dx बाई dt। अब मैं कर दूंगा इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव 1 प्लस में टी स्क्वायर का, तो वहां क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। टी स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, किस वाले फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले, देखो ऊपर लिखा हुआ है n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, सेम ऐसे यहाँ पे हो गया, 1 का 0 कांस्टेंट था, प्लस माइनस में तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। अब मैं जानता हूं मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना था इस क्वेश्चन में dy बाई dt, तो मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी, तो dy बाई dx। अब देखो मुझे निकालना है dy बाई dt, जो बराबर होगा dy बाई dx मल्टीप्लाई में dx बाई dt। देखो dx से dx कट जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 2x मल्टीप्लाई में 2t, जो जाएगा हमारा 4xt, ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया है। अब एक तरीका और है इसे निकालने का ही, ठीक है, अब इसे निकालने का एक तरीका और क्या है कि आप पहले वैल्यू पुट कर लो। देखो आपको निकालना क्या है, आपको सिंपल सा आंसर ये निकालना है, ठीक है, कि भाई y बराबर एक्स स्क्वायर था, हमें आंसर निकालना है dy बाई dt इस केस में, ठीक है। तो जब dy बाई dt निकालना है तो मैंने देखा कि मैं dy बाई dt निकाल देता अगर मेरा y का जो फंक्शन t की फॉर्म में होता, ठीक है। तो जब y का फंक्शन t की फॉर्म में बनाना है, तो जब मैं y का फंक्शन t की फॉर्म में बनाऊंगा तो मैं वैल्यू पुट करवा दूंगा। देखो अब तो y यूं का यूं, इस x की जगह मैं यहाँ पे t ले आता हूं किसी तरीके से, और मैं जानता हूं x की वैल्यू मेरे पास है ही
वन प्लस टी स्क्वायर, तो मैं x की जगह ले आया वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब मैंने x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी ये वाली। अब मैं सोल्व कर दूंगा इसे डेरिवेटिव करने के लिए। तो पहले फॉर्मूला खोल लेता हूं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं है मैं याद दिला देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब मैं यहाँ पे खोल लूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा t की पावर 4 और 2ab, तो 2 इंटू में 1 t का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस में t की पावर 4 प्लस में 2t स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे इजीली डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो अब मेरा y का क्या हो जाएगा 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई dt, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मुझे क्या चाहिए था dy बाई dt चाहिए था, और वही किया मैंने जैसे मैंने इस क्वेश्चन के अल्टरनेटिव में किया था कि पहले पूरे फंक्शन को मेरे को क्या निकालना था dy बाई dx। इस क्वेश्चन में तो मैंने y की जगह x लेके आया, फिर किया डेरिवेटिव, सेम काम मैंने यहाँ पे किया। मैं यहाँ पे x के लिए t लेके आया, अब करूंगा डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है वही प्लस माइनस में, तो 0 हो जाएगा सिंपल। t की 4 का हो जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, देखो ये रहा आ गया, n उतर के नीचे आएगा 4 आ गया, और यहाँ पे जाएगा t का क्यूब, और 2 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में यूं का यूं t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो हो जाएगा 4t क्यूब प्लस में 2 2 जा 4t, तो ये आ गया। अब बात ये आती है, कई बच्चे पूछेंगे भैया आपका आंसर इस क्वेश्चन इस आंसर से तो मैच हो नहीं रहा। तो मेरे भाई देखो इसमें x भी है t भी है, ठीक है। अगर आपको आंसर इस आंसर से मैच करवाना है, आप x को हटाओ। x को कैसे हटाओगे, यहां से 1 प्लस टी स्क्वायर x की वैल्यू, तो 4x की जगह आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ गया t। तो जब ये सोल्व करोगे ये है 40, अब 40 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी इसकी इससे भी होगी, तो 40 इंटू में 1 हो जाएगा 40, 40 इंटू में टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4t क्यूब। शायद यही आंसर है, देखो बिल्कुल सेम है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे किया आपने डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। दोनों क्वेश्चन के काफी इजी थे, ठीक है। या तो पहले पुट कर लो उसकी वैल्यू, तब डेरिवेटिव कर लो, फिर पहले डेरिवेटिव कर लो, फिर अपना आंसर निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्वेश्चन बढ़िया थे। अब हम आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड में क्या है, उसने बोला है y बराबर है 6x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 9 फाइंड dx बाई dy। यहां दिक्कत कर दिया उसने। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनवर्स डिफरेंशिएशन रूल। वो क्या होता है कि देखो मैंने देखा कि पूरा फंक्शन y जो है वो x के फॉर्म में है, मैं चाहूं तो इसका डेरिवेटिव कर दूं x के रिस्पेक्ट में, और जैसे डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, यानी कि मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे चाहिए क्या, dx बाई dy। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा dy बाई dx आ रहा है ना, पहले वो निकाल लो, ये अपना आप ही आएगा, देखते हैं कैसे आता है। तो y बराबर है 6x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 9, मैंने कर दिया इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई dx। यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर, अब देखो 6 क्या है कांस्टेंट, वो भी किसमें मल्टीप्लाई में, तो यूं क्या रहेगा, मैं करूंगा अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव, वो कैसे होगा 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी यानी कि 2x, ठीक है। 8x का क्या हो जाएगा 8, क्यों, क्योंकि 8 एक है कांस्टेंट, वही मल्टीप्लाई में यूं क्या रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, हम सब जानते हैं, फॉर्मूला में पढ़ा था। और 9 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 हो जाता है अगर वो प्लस माइनस में हो तो 6 दूनी 12, 12x प्लस में 8 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ये तो आ गया dy बाई dx, मुझे निकालना क्या है dx बाई dy। अरे मेरे भाई क्या दिक्कत है, इसके नीचे 1 ले, उल्टा कर, इसका उल्टा जब कर दूंगा तो 1 अपॉन में 12x प्लस में 8 मेरा आंसर बन जाएगा, क्योंकि मुझे निकालना क्या था dy बाई dx नहीं dx बाई dy। नीचे 1 लिया, उल्टा कर दिया, आंसर आ गया। उम्मीद है ये दोनों तरह के फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो कोई भी एग्जाम में अगर आ भी गया कि y दे रखा है x की फॉर्म में और आपको निकालना है dx बाई dy, तो कुछ नहीं करोगे आप, dy बाई dx निकालोगे, उसका उल्टा कर दोगे, ठीक है, आपका dx बाई dy आ जाएगा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। अब जिसको जो, और हाँ अगली वीडियो में याद आया मुझे करवाना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो देखना मत भूलना बिल्कुल भी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और उन ग्रुप्स में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है, ताकि उन्हें भी इन सब्जेक्ट्स में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना बचे, ठीक है, क्योंकि मैं करवाने वाला हूं पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस, बिना कोई टॉपिक छोड़े, बिना कोई टॉपिक स्किप किए। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।